हाय एवरीवन। तो आज है दिन सोमवार और 10 तारीख जुलाई का महीना 2023। तो आज मार्केट को देखेंगे कि मार्केट कैसे काम कर सकता है। तो अभी प्री मार्केट ओपनिंग हुई है, अभी मार्केट ओपन नहीं हुआ है। 9:15 से मार्केट की स्टार्टिंग होती है। तो जैसे मैंने आपको ना प्रीवियस वीडियो में बताया था या पिछली वीडियो में बताया था कि मार्केट के पास एक गैप रहता है यहाँ पे। तो ये वाला गैप रहता है मार्केट, और मार्केट इस गैप को फील करने ज़रूर आएगा, क्योंकि नीचे देखो ऊपर खुला, ये गैप फील किया फिर ऊपर चला गया। यहाँ ओपनिंग हुई, गैप फील किया फिर ऊपर चला गया। तो मार्केट में जो गैप बने रह जाते हैं वो बिल्कुल नहीं छोड़ता, मार्केट वो उन गैप को फील करते हुए चलता है। यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई, नीचे आया फिर ऊपर चला गया। तो अब यहाँ पे गैप फिल ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो थोड़ा बहुत ये रहता है। तो अब मार्केट यहाँ से किसी भी तरफ को मूव कर सकता है, और मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे रहा है, ना ही ऊपर ना ही नीचे, थोड़ा सा बस ओपनिंग ऊपर दे रहा है। तो ये इससे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस यहाँ के जो बायर हैं वो यहाँ से निकल जाएंगे। जो असली धमाका होगा, जो असली बायर निकलेंगे या तो इस लेवल के ऊपर से निकलेंगे, ठीक है, या इस लेवल को ब्रेक करने के बाद निकलेंगे। और अगर इसे ब्रेक करता है तो मार्केट कहीं आके यहाँ पे एक पॉज कर सकता है। फिर मार्केट के लिए ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर कुछ टाइम के लिए यहीं पे ये टाइम बिताएगा मार्केट, ठीक है। अगर यहाँ से निकलता है तो मार्केट फिर से ट्रेंडिंग हो जाएगा, लेकिन इस लेवल को पार करने के बाद या इसके ऊपर जाने के बाद हमें मार्केट में एकदम से नहीं कूदना है। मार्केट का बिहेवियर समझना है, देखना है, उसके बाद ही हम एक ट्रेड में एंट्री बनाएंगे, ठीक है। और हम फिर टारगेट, हम एक पहला टारगेट हमारा ये रहेगा 45,270 का, और फिर टारगेट हम दोबारा डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी गैप हुआ है। 200 पॉइंट का ये हमारा गैप है, ठीक है। इसमें हमें अपना टारगेट मिल जाएगा, जो कि हम 50 पॉइंट लेने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, अभी मार्केट ओपन होने में 2 मिनट है। तो जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो मैं आपको बताता हूँ। और सिनेरियो थोड़ा देख के करना होगा, एकदम से हम ट्रेड नहीं बना सकते। ओके, मैं बताता हूँ आपको। तो मार्केट ओपन हो चुका है, तो इसी के बीच में ये फ्लक्चुएट कर रहा है, और मार्केट ऊपर तक गया और वहाँ से रिजेक्ट कर गया। अगर अब ये वाले सेलर तो ये यहाँ से निकल गए हैं, अगर अब इस पॉइंट को निकालता और सस्टेन करता है तो हो सकता है कि ये ऊपर ही चला जाए, लेकिन मुझे पॉसिबिलिटी बहुत ही कम लग रही है कि ऊपर जाने की, क्योंकि जो अब ये सेलर बैठे हुए हैं इससे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। और अगर ये वाले सेलर निकलते हैं तब इस लेवल से अच्छा मूव आएगा ऊपर की तरफ को, वरना अगर इस लेवल को नहीं निकालता है तो आप पुट में एक सेफ साइड खेल सकते हो। और जैसे कि आज सोमवार है तो हम फिन निफ्टी में ट्राई करेंगे कि हमें एक अच्छी ट्रेड मिले। और पुट साइड का मैंने चार्ट लगाया हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पुट साइड में हमें एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो देखते हैं कि किस तरफ हमें अच्छी ट्रेड मिलेगी, उसी तरफ हम ट्रेड करेंगे। और देखिए, इस तरह की कैंडल बनाया हुआ है और उसके बीच में फ्लक्चुएट करता रहेगा, आपका प्रीमियम खा जाएगा। आपको हर कैंडल में आपको एक ट्रेड मिलेगी, लेकिन अपने ऊपर इमोशन पे कंट्रोल रखना होता है। हमें लगता है कि ये ट्रेड निकल गई तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी ट्रेड मिलेगी, बहुत ट्रेड मिलेगी। और मेरे कहने से आप नहीं समझोगे, लॉस करके ही समझोगे, क्योंकि मैंने भी लॉस किया था। और मुझे इतने समझाते थे लोग कि आप वेट कीजिए, लेकिन मैं नहीं मानता था। लॉस करके ही अब मुझे समझ में आ रहा है। तो लॉस लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन लॉस से कुछ सीखिए तब अच्छा है। अगर आप लॉस से कुछ नहीं सीख रहे, फिर बार बार वही गलती कर रहे हैं, तो फिर लॉस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा यहाँ मन हो रहा है कि एक ट्रेड बनाने के लिए यहाँ के फिन निफ्टी में, और लगभग यहाँ पे हम 500 क्वांटिटी के साथ तो जाएंगे। तो एक यहाँ पे मन हो रहा है कि ये इस लेवल को निकाले तो हम एक ट्रेड बनाए, और हम जैसे कि 500 क्वांटिटी के साथ जाएंगे तो हमें इसमें हम 50 पॉइंट नहीं लेते, इसमें हम 20 पॉइंट तक का टारगेट रख लेते हैं, या ज़्यादा ज़्यादा 30 पॉइंट का टारगेट रख लेते हैं, क्योंकि फिर निफ्टी में मूवमेंट कम होता है और बड़ी क्वांटिटी होती है,
ठीक है, तो अभी तो हम इसमें ट्रेड नहीं बना रहे हैं। एक बार सस्टेन होने देते हैं मार्केट। अभी मूव पता नहीं है कि किस तरफ को चला जाए, तो इसके बीच में तो बिल्कुल आपको ट्रेड नहीं करनी है। बस अपना चार्ट देखते रहना है, अलग अलग एंगल से, अलग अलग टाइमिंग से। ये देख रहे हो कि फिन निफ्टी का चार्ट, ये तो बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये फिन निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है कि बिल्कुल कंसोलिडेट कर रहा है। इसी के बीच में किस तरफ निकल जाए किसी को कुछ नहीं पता। तो बस अपना व्यू बना के रखिए और मार्केट को समझिए। और आप क्या छोटी छोटी कैंडल पे ट्रेड करते कि यहाँ पे हैमर बन गया ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे ये बन गया ये ऊपर जाएगा। अब लोगों को लग रहा होगा इतनी रिजेक्शन आई है कि ये ऊपर जाएगा ही नहीं, लेकिन ऊपर गया। अब ये रिजेक्शन आया कि अब लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ से रिजेक्ट हुआ, ये ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन फिर यहाँ से आके मेरा जो व्यू है, यहाँ पे आके मार्केट फिर से नीचे अच्छा फॉल करेगा। तो अभी रहने देते हैं, जैसे चल रहा है अपने चलने देते हैं, इसको हटा देते हैं ड्राइंग को। तो जल्दबाजी नहीं करेंगे अभी ट्रेड बनाने में, क्योंकि रिटेल ट्रेडर को ये फंसाएगा। और देखते हैं, अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो हमारा व्यू अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। और मैंने जैसे वो आपको बताया था कि इस लेवल को अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है, एक अच्छी वाली बुलिश कैंडल, तो फिर हम कोल्ड साइड में चले जाएंगे और ये हमारे लिए अच्छा है। और क्योंकि मार्केट एक ट्रेंडिंग में फिर से हो गया, अगर नीचे जाता फिर तो मार्केट नीचे फंस जाता। ये ऑल टाइम हाई है हमारा और मार्केट एक ट्रेंडिंग हो चुका है, तो हमारे लिए भी अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है एक मार्केट अगर ट्रेंडिंग होता है तो। और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल हमें अच्छी सी मिल जाए कि हमें लगे कि, क्योंकि 3 मिनट में डोजी बना रहा है, बड़ी कन्फ्यूजिंग कैंडल होती है। अगर आपने पढ़ा हुआ है डोजी के बारे में तो बहुत ही कन्फ्यूजिंग कैंडल है। तो देखते हैं, यहाँ छोटी छोटी सी कैंडल बना के ऊपर गया है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं लगी वैसे मुझे। और देख रहे हैं भाई हम फिन निफ्टी में, अब हमें कॉल की तरफ का हम चार्ट लगा लेते हैं, क्योंकि आज तो ट्रेड हमने फिन निफ्टी में ही करनी है। तो हम कॉल का चार्ट लगा लेते हैं। देखो ये है एट इन द मनी, ये है आउट ऑफ द मनी, ये एट ऑफ द मनी का ये प्राइस है यहाँ पे। तो हम करते हैं ट्रेड इन द मनी में, तो हम इन द मनी का एक चार्ट लगा लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं ट्रेड करके। तो एक बार ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाए तो हम यहाँ पे एक हम पोजीशन अपनी एग्जीक्यूट करेंगे। इस लेवल को ये सस्टेन कर जाए तो हम अपनी एक पोजीशन अच्छे से बनाएंगे और अच्छा प्रॉफिट लेंगे। एकदम से हम नहीं कूदेंगे ट्रेड में। देखो यही होता है कि मतलब वेट करना होता है आपको। निकल गया ये ट्रेड, निकल गया, आप रिग्रेट करते रहोगे, अरे हम यहाँ पे अगर ट्रेड बना देते तो हमें ये 70 पॉइंट मिल जाते, 60 पॉइंट मिल जाते। अगर ऐसे करते रहोगे फिर तो आप मतलब ऐसा ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे ट्रेड नहीं होता है। क्योंकि मार्केट, यही तो मार्केट की कला है कि आपको ललचाएगा, फिर आपका प्रीमियम को खाएगा। और ये देखिए किसी ने ये ब्रेकआउट पे किसी ने ट्रेड लिया होगा, कितना उसको लॉस दिख रहा होगा। अब वो लॉस रिकवर के चक्कर में बैठा रहेगा कि अब कब ऊपर जाए, अब कब ऊपर जाए मार्केट। तो ऐसा थोड़ी ना होता है। तो प्रॉपर वेट कीजिए, एक अच्छी सी पोजीशन बनाएंगे और देखेंगे। क्योंकि मार्केट को ये निफ्टी ऊपर लेके गया, क्योंकि मार्केट को निफ्टी ने एकदम से रिकवर किया और अब नीचे ला भी निफ्टी नीचे रहा है मार्केट को। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा कैंडल बना हुआ है। यहाँ से मतलब एक पोजीशन बनाई जा सकती है पुट साइड में। और देखो कितनी अच्छी सेलिंग आई है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पुट के एक पुट का चार्ट लगा लेते हैं और देखते हैं कि पुट में अगर हो जाए तो। क्योंकि देखो आपको 2 मिनट में ही बायर, 2 मिनट में ही सेलर बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप मन बना के बैठे हुए, नहीं हम तो बाइंग ही करेंगे और नहीं हम तो सेलिंग ही करेंगे। वो एक अलग अलग सिनेरी होता है, वो भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं सोच रहा हूँ कि एक बाइंग सॉरी एक पुट में ट्रेड बनाने के लिए बस थोड़ा सा नीचे मिल जाए मुझे। क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस कितना आ रहा है यहाँ पे, ज़्यादा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है और हमें 30 पॉइंट तो बिल्कुल लेने होंगे। अगर हम 20 पॉइंट का हम रिस्क ले रहे थे तो यहाँ तक का हम टारगेट लेना होगा। क्योंकि 500 हम क्वांटिटी पे ट्रेड करेंगे। हालांकि 500 क्वांटिटी हम ट्रेड करते 30 पॉइंट लेते तो हमें 15,000 का प्रॉफिट होता है।
तो हम अगर 10 पॉइंट भी से ले लेते हैं तो 5 से 6 हज़ार का हमें प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन आज क्योंकि सेंटिमेंट इतना नेगेटिव बन गया है, और यहाँ पे देखिए निफ्टी भी बिल्कुल ही रेजिस्टेंस क्योंकि सपोर्ट नहीं ले रहा है। और देखो कुछ लोग हैं ना इस हैमर को देख के करेंगे कि यहाँ से ऊपर जाएगा, कितना अच्छा हैमर बना हुआ है, ठीक है, और ये दिखा भी रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, लेकिन ये तो देखिए कि हैमर बना कहाँ पे है। यहाँ पे है इतनी स्ट्रेंथ कि मार्केट को ऊपर ले जाए, ठीक है, इतनी बड़ी फॉलिंग के साथ आपको लगता है कि बायर यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर इसका इस मूव का 50% अगर ऊपर चला जाता है तो फिर तो मैं मानता हूँ कि बायर यहाँ पे फिर से एक्टिव हो गया है और ऊपर जाएगी मार्केट। लेकिन एकदम से इस हैमर को देख के यहाँ पे वो बनाना ट्रेड, ये कोई लॉजिक नहीं है। ये आपको बस सिर्फ थ्योरी में पढ़ाया जाता है। यूट्यूब पे ऐसी बहुत वीडियो है कि हैमर बन गया तो यहाँ से ऊपर ही जाएगा। ये देखिए नीचे आ गया। कुछ लोगों को इसी तरह से यहाँ पे फिर लॉस दिखने लगता है, ठीक है। तो समझिए प्राइस एक्शन को, समझिए कैसे काम करता है, तब जब जाके ट्रेड बनाइए। और अब हमें ट्रेड मिलेगा तो हम करेंगे, वरना हम बैठे रहेंगे ऐसे ही। कैपिटल खोने से अच्छा है कि हम ट्रेड ना ही करें। तो यहाँ पे अब हमारा और बड़ा स्टॉप लॉस हो गया है और अब अच्छी ट्रेड बन सकती है। अब मैं ट्रेड बना रहा हूँ, रुको मैं डाल लेता हूँ फ़ोन में। और हमें 30 पॉइंट लेने हैं। हमारा मैंने 14 पे 114 पे अपना ऑर्डर लगा के रखा हुआ है। जैसे 114 पे आएगा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी 111 पे चला हुआ है, जैसे 114 पे आएगा एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें 30 पॉइंट लेने हैं। तो और चार्ट के अकॉर्डिंग हम घटा बढ़ा सकते हैं अपना स्टॉप लॉस और अपना टारगेट को। और यहाँ पे हम 23 पॉइंट का लॉस करेंगे, यानी कि हम लगभग 10,000 रुपये का यहाँ पे लॉस लेने वाले हैं। तो देखते हैं हम। सेंटिमेंट तो मुझे नीचे का लग रहा है और अभी तो हमने ट्रेड नहीं बनाई है, बस फ़ोन में हमने क्वांटिटी डाल के अपना ऑर्डर प्लेस करा हुआ है। और जैसे 114 के आसपास आएगा या एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर प्रॉफिट होगा लॉस वो हम अपना मैनेज कर लेंगे। तो आपको स्टॉप लॉस छोटा रखना अपने प्रॉफिट से। और जैसे 10,000 का हम लॉस लेने वाले हैं, लेकिन 14-15 हज़ार रुपये हम यहाँ प्रॉफिट लेंगे। तो देखते हैं, मार्केट का नेगेटिव बना हुआ है वैसे तो ऐसे वेट करना होता है। वरना मैं भी सोचने लग जाता कि अरे यहाँ पे मुझे ट्रेड करना था, कितना अच्छा हमें एक झटके में टारगेट मिल जाता, ये क्या ये। तो ये बातें आपके दिमाग में चलती रहेगी और ह्यूमन साइकोलॉजी है तो चलनी भी चाहिए, क्योंकि आंखों आगे से प्रॉफिट जाता है तो सभी को लॉस होता है। तो देखते हैं 140 पे हमारा अगर बनती है ट्रेड, तो मैंने डाल दिया है यहाँ पे। तो ट्रेड तो हमें मिलेगी, देखो आपको वेट करना होगा। तो जैसे ही ये ट्रेड मिलती है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है। तो आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ट्रेड एक्टिव होती है। तो अभी तो 109 पे चला हुआ है, 114 पे हमारा प्राइस लगा हुआ है। तो जैसे ही ट्रेड एक्टिव होती है तो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए फिर से 113 से होके आ गई है हमारी ट्रेड, अभी भी नहीं लगी है फ़ोन से। जैसे और अब यहाँ पे एक ट्रेड बन चुकी है हमारी, और जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी चल रहा है वो चलने देते हैं, क्योंकि हमने टारगेट लगाया हुआ यहाँ से। क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा फॉल मिल सकता है हमें, इस यहाँ तक का हमें फॉल मिल सकता है। मैं इसमें भी डाल के रख देता हूँ। यहाँ कहीं पे आई थिंक हमारी ट्रेड बनी हुई है, तो हमें यहाँ तक का हमें वो मिलता है, तो इसमें हमें 15 पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक का तो यही सिनेरियो, और हमारा स्टॉप लॉस से 23 पॉइंट का है। तो यहाँ पे हम यहाँ का स्टॉप लॉस लगता है हमारा, ये बिल्कुल ठीक है। तो आज ये एक्सपायरी का करीब है, तो यहाँ तक का क्लोजिंग प्राइस तक हमारा टारगेट है। तो एक्सपायरी का करीब है, तो हो सकता है कि ये जितना ऊपर ना जा पाए, लेकिन प्रीमियम एकदम से नीचे आ जाए, तो वो हम अपना मैनेज कर लेंगे। देखो अभी कोस्ट टू कोस्ट चला हुआ है, तो देखते हैं। जैसे ही मैं अपडेट करता हूँ आपको, जो भी ट्रेड में चल रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए निफ्टी भी नेगेटिव, क्योंकि अगर निफ्टी नीचे जाएगा ना, फिर बैंक निफ्टी को या फिर निफ्टी को नीचे जाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये थोड़ा सा गैप बचा हुआ है, हो सकता है कि एक डिप यहाँ से आ जाए, तो उसी में हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि फास्ट मूव होगा जो भी होगा,
ठीक है, CNX को देख लेते हैं। देखिए फिर ये जा रहा है तो हमें यहाँ पे कुछ प्रॉफिट दिखने लगा हो, नहीं अभी तो कॉस्ट टू कॉस्ट चला हुआ है, तो देख लेते हैं। तो अभी कुछ प्रॉफिट दिख रहा है 2-3 पॉइंट का, तो चलने देते हैं ट्रेड को। लगता है ट्रेड तो हमने सही बनाया है, और कोई कितना भी बड़ा ट्रेडर है वो कभी भी लॉस कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो भगवान है या इस तरह से। तो यहाँ पे अगर देखते हैं कि कहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। अब बाउंस बैक करना है तो इसको यहीं से करना होगा, वरना यहाँ से तो फिर ऊपर ही चला जाएगा, सॉरी यहाँ से तो फिर नीचे ही चला जाएगा। अगर बाउंस बैक करना तो यहीं से बाउंस बैक होगा। तो हम अपना लगा के रखते हैं प्रॉफिट लॉस को। देखिए मैंने बोला था ना, अगर बाउंस बैक करना तो ये यहीं से बाउंस बैक होगा, फिर तो चला जाएगा ऊपर ही। तो देखते हैं, चलने देते हैं, ट्रेड तो चल ही रहा है हमारा। अब बना लिया है तो हम प्रॉफिट लॉस को काटेंगे, फिर ट्रेड बनाएंगे, ऐसे तो हम करते ही रहेंगे। तो अगर तेज़ी का मोमेंट हुआ तो हम अपने स्टॉप लॉस से पहले भी हम ट्रेड को कट कर सकते हैं। और ये चीज़ें आपको पहचाननी आनी चाहिए, और ये एक्सपीरियंस के साथ साथ आएगी। ऐसा नहीं है कि ये आपको कोई बताएगा सिखाएगा, क्योंकि कोई कितना भी बता ले फिर भी आप इसमें लॉस ही करोगे। क्योंकि अगर ये सिनेरियो आप अगर नहीं देखोगे, इसलिए मैं पेपर ट्रेड पे विश्वास नहीं करता। क्योंकि पेपर ट्रेड आपको ट्रेड करना सिखा देगा कि हमें कौन सा प्रीमियम लेना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, लेकिन आपको ये नहीं सिखाएगा। जो आपको ये रेड में चल रहा है ना, और आपके दिल की जो धड़कनें बढ़ रही है, वो आपको कौन सिखाए? ये आपको आपको एक अपना जो रियल मनी से आप ट्रेड करोगे वो ही आपको सिखाएगा। तो आपको पहले सीखिए, 1 साल तक पेपर ट्रेड कीजिए, क्योंकि मैंने भी काफ़ी पेपर ट्रेड किए हैं। और ऐसे ऐसे ऐप है, और ऐसे ऐसे ऐप जिससे कि हम पेपर ट्रेड करनी सीखते हैं और ट्रेड करना सीखते हैं। तो उससे सीखिए और समझ के फिर आइए, क्योंकि यहाँ पे पैसों का मामला है, इसलिए इसको सट्टा बाज़ार बोलते हैं। अभी ऐसी थिंकिंग बनी हुई है बाज़ार में और सोसाइटी में, क्योंकि यहाँ पे पैसों का नुकसान है। ठीक है, अगर यहाँ पे टाइम का नुकसान होता तो आदमी झेल जाता है, यहाँ पे पैसों का नुकसान है तो भाई उनको सोचना पड़ता है। तो देखते हैं, और हो सकता है कि यहाँ से वापस टकरा के नीचे आ जाए बैंक निफ्टी को फॉलो करता है CNX निफ्टी। तो हम बैंक निफ्टी का चार्ट भी इसलिए साथ साथ देख रहे हैं। और अब स्टॉक का ये इंटरफेस है, ये प्रीमियम का चार्ट है ऑप्शन का, और ये इंडेक्स का चार्ट है। तो देखिए अभी तो हमें नुकसान ही चल रहा है 16-17 पॉइंट का, और क्योंकि यहाँ पे एकदम से अच्छी बाइंग आई है, तो एंट्री तो मुझे लगता था यहीं पे बन जानी चाहिए थी। हम थोड़ा सा लेट हो गए एंट्री, लेकिन कोई नहीं, ऐसा ऐसा कर नहीं सकते। जो चल रहा है अपने चलने देते हैं, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या अपना टारगेट आएगा। तो अभी तो हमारा लॉस ही चल रहा है, और देखो मैंने बोला था कि इस टारगेट से पहले यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, क्योंकि एक्सपायरी के पास है। तो बहुत तेज़ी से ये प्रीमियम घटते बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा 18 पॉइंट का यहाँ पे लॉस चला हुआ है, और लगभग 19 पॉइंट का। और देखिए मैंने बोला था कि यहाँ से ये टकरा के उल्टा आ सकता है, क्योंकि एक यहाँ पे आपने पढ़ा होगा एक एम पैटर्न की तरह यहाँ पे एक फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब हमारे लिए अच्छा टारगेट बन गया। अब हम टारगेट डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट अगर नीचे जाता है तो कहाँ तक जाएगा। तो रुको, ये कैंडल को क्लोज होने दो, फिर मैं आपको टारगेट कैसे डिसाइड करते फिर मैं आपको बताऊंगा, अगर मार्केट का बिहेवियर नीचे को है तो। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी हम कर सकते हैं अपना टारगेट सेट। हम यहाँ से लेंगे, और ये ऊपर चला गया, अभी टारगेट सेट नहीं कर सकते, और ये फिर से ऊपर ही जा रहा है। आई थिंक ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर निफ्टी ऊपर को चला गया ना, ये नहीं रुकेगा। देखो निफ्टी में कितना तेज मूव आया है, ठीक है ना। तो ये निफ्टी इनको खींच के ले जाएगा ऊपर, और निफ्टी ने तो इतना कन्फ्यूजिंग चार्ट कर दिया है, ये पहले नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर एकदम से वी शेप रिकवरी। तो ऐसा तो नहीं करता है। आई थिंक यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट कर दे ऊपर की तरफ को, फिर एक अच्छी पुट की ट्रेड मिलेगी। ब्रेकआउट करने के बाद लोगों को लगेगा कि यहाँ से अब ऊपर ही जाएगा। दूसरा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, उसको टकरा के नीचे से फिर एकदम से ऊपर से नीचे आएगा। तो अभी तो देखते हैं, अभी तो बचा हुआ है हमारा स्टॉप लॉस लगभग एक ही। अगर स्पाइक आ गया तो उसमें हमारा अच्छा लॉस हो जाएगा, इसलिए हम सिस्टम में अपना स्टॉप लॉस डाल के रखते हैं। तो चलने देते हैं ट्रेड को।
वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप देखना कि किस तरह से हम ट्रेड को होल्ड करते हैं। हम क्या, कोई भी ट्रेडर होल्ड करता है अगर उसको पता है कि एक डायरेक्शन मार्केट के नीचे को है तो कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वरना स्टॉप लॉस लेके अपने निकलिए, अपने बंद करिए सिस्टम को। जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ है उसको एक्सेप्ट कीजिए और अपना कुछ और देखिए। कल ट्रेड मिलेगा, आज ट्रेड नहीं मिलेगा तो, लेकिन ये नहीं कि आप अगर उसको रिकवर करने जाओगे तो आपको प्रॉफिट होगा। आप रिकवर कर सकते हो, कभी कभी कर सकते हो, लेकिन आज अगर रिकवर कर गए और फिर कल हमें फिर लॉस हो गया, हम रिकवर करने के लिए उसको फिर से जाएंगे तो हम फिर अच्छा लॉस करवाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो बस लॉस रिकवर मत कीजिए, क्योंकि उसकी आदत पड़ जाएगी फिर रिकवर करने की। और ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुका है। तो ठीक है, अगर हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हम एक ट्रेड और कर सकते हैं, और प्रॉफिट होता है तो हम ट्रेड कभी कर लेते हैं, कभी नहीं करते हैं अपना। तो लॉस लेना भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी भी मेरा मन पता नहीं क्यों बोल रहा है कि ये नीचे ही जाएगा, तो हम एक एंट्री दोबारा से बना सकते हैं, इसी प्रीमियम के चार्ट पे एक री एंट्री बना सकते हैं। तो देखते हैं, अभी तो मार्केट के ऊपर ही जा रहा है, और प्राइजेक्शन तो वैसे अच्छा बनाया हुआ है मार्केट ने कि यहाँ से नीचे और ऊपर। ठीक है, तो देखते हैं, क्योंकि निफ्टी का चार्ट हमें मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या किस तरह का पैटर्न बनाया हुआ है। बैंक निफ्टी तो फिर भी समझ में आता है, यहाँ से सपोर्ट लेकर ये एकदम से ऊपर गया, क्योंकि एकदम से मार्केट ऊपर नहीं जाता, इस तरह से ऐसे ऐसे जिग जैग करके मार्केट ऊपर जाता है। तो अभी तो हमारा इसको हटा देते हैं, तो हम लगभग 10,000 रुपये का लॉस लेकर बैठे हुए हैं मार्केट में। तो कोई नहीं, आपको डेली डेली भी प्रॉफिट नहीं होगा, डेली डेली भी लॉस नहीं होगा, बस अपनी लॉस की लिमिट को छोटा रखिए। तो अगर कोई ट्रेड मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ, देखते हैं अगर कोई ट्रेड मिलता है तो। और आई थिंक ट्रेड तो अब थोड़ी सी हम सोच समझ कर ट्रेड बनाएं तो ये भी सोच समझ के ये, लेकिन अगर रॉन्ग आप हो गए हो तो क्या कमी रही उस पर आप वर्क कीजिए कि क्यों मार्केट आपको धोखा दे के चला गया ऊपर। ऐसे ही करता है मार्केट, और कुछ नहीं पता कब यहाँ से एक अच्छा फॉल दिखा दे, क्योंकि इस फॉल के बाद किसी को नहीं लगता कि अगर ये एकदम से रिकवरी करेगा। और देखो निफ्टी ने कितना अच्छा रिकवर मार दिया यहाँ पे, और इसके ब्रेकआउट के बाद अब ये रेजिस्टेंस पे आके बैठ गया, थोड़ा सा ब्रेकआउट देकर यहाँ से फिर से यहाँ पे फॉल कर सकता है, यहाँ तक का 80 तक का, 380 380 तक का फिर से एकदम से फॉल कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी तो स्ट्रेंथ ही दिखा रहा है, और हमारे लिए अच्छा है ये अगर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, क्योंकि समझ में आता है अगर स्ट्रेंथ इतनी बनी हुई है तो ऊपर की साइड को हम एक कॉल साइड में देखते हैं अगर चाहते हैं तो। कुछ लोगों को लगेगा कि आप कभी ऊपर जा रहे हो कभी नीचे जा रहे हो, क्या ही ट्रेड करोगे आप तो। लेकिन ये देखिए कि आपको चार्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है, ये नहीं कि आपको किसी ने बता दिया तो हम तो यही करेंगे, हम तो इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो देखो मैंने ये बोल रहा था कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट करके पुट के अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं, तो निफ्टी में ही मेरा मन बन रहा है कि अगर मैं निफ्टी में ट्रेड करूँ तो एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है, या फिर बैंक निफ्टी में। अम, रुको देखते हैं, अभी ट्रेड तो मुझे अब करनी है दूसरी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम भी है और लॉस भी रिकवर हो सकता है। ओके, तो हम यहाँ से सॉरी निफ्टी में ट्रेड सॉरी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। यहाँ से अब बैंक निफ्टी का हम चार्ट लगा लेते हैं, और पुट की ट्रे एक करते हैं, पुट की तरफ को एक पहले सस्टेन करने देते हैं, हो सकता है कि यहाँ से रिटेस्ट करे और फिर से ऊपर चला जाए। तो कॉल पुट दोनों देखेंगे कहाँ पे हमारी एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकती है, एक अच्छी वाली ट्रेड, अच्छी ट्रेड करेंगे। हालांकि हम बना सकते हैं, क्योंकि फिर लेट हो जाएंगे, फिर यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होने के ज़्यादा चांसेस। तो एक
तो ट्रेड तो करेंगे आज हम फिर से एक अपना व्यू बना के। अच्छा सा व्यू तो बना हुआ है कि ये नीचे जाए, क्योंकि एक और ठीक है, हम एक ट्रेड करते हैं यहाँ से, और इसमें लेंगे हम 100 पॉइंट का टारगेट, और 40 पॉइंट का एसएल, मतलब 4000 का एसएल। और बैंक निफ्टी में थोड़ा आसान होता है अपना कैलकुलेट, रिस्क मैनेजमेंट को कैलकुलेट करना, क्योंकि अभी तो ये ऊपर की तरफ कुछ ही दिखा रहा है। अगर यहाँ से निकलता है ऊपर तो फिर कॉल की तरफ एक देखेंगे ट्रेड को करने के लिए। अभी बैठते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट किस तरफ मूव करेगा, क्योंकि निफ्टी ने अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है और एकदम से ऊपर चला गया। देखो यहाँ पे रिग्रेट कराता है निफ्टी, यहाँ पे हैमर बना, कुछ लोगों ने ट्रेड बनाई होगी, हैमर के नीचे का एसएल रखा होगा, एसएल हिट करने के बाद फिर से ऊपर भाग गए, फिर आपको लगेगा कि आपका एसएल छोटा था। वही आपका एसएल छोटा नहीं था, लेकिन मार्केट को पता है कहाँ पे एसएल पड़े हुए हैं, ठीक है, तो फिर से ऊपर चलेगा और इतनी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है वो उनको इतना। अब वो सोच रहे होंगे अगर हम एसएल नहीं लगाते तो हमें कितना अच्छा प्रॉफिट दिखता, ठीक है ना। तो ऐसे ही करता है। तो ये बहुत ही पेशेंस दिमाग का गेम है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही आसान है इसमें पैसा कमाना। बहुत डिप्रेशन, बहुत, क्योंकि इसमें आप किसी से शिकायत भी नहीं कर सकते। अगर आप जॉब करते हो तो आप गुस्सा निकाल सकते हैं अपने बॉस पे, किसी को भी कह के और बॉस की बुराई करके, लेकिन इसमें तो आप खुद के बॉस हो, तो इसमें आप गुस्सा भी नहीं कर सकते। क्या करूँगा गुस्सा करके, किसको दिखाऊंगे, और कौन तुम्हारे गुस्से को सुनेगा। तो डिसीजन लीजिए आप आराम से, एक शार्प दिमाग से। तो अभी तो ये ऊपर की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अब थोड़ा साइडवेज हो सकता है आई थिंक, क्योंकि यहाँ से तो मुझे पुट लग रहा है निफ्टी में। तो चलिए एक ट्रेड बनाते हैं। अगर 114 के ऊपर आया तो यहाँ पे एक ट्रेड बनाते हैं। तो चलने देते हैं, अभी तो ट्रेड हमारा अच्छा मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे। बाकी साइड वेज लग रहा है, क्योंकि ये अगर साइड वेज हुआ तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो हम 214 पे हमने अपना लगाया हुआ है, जैसे 214 पे आएगा हमारा ट्रेड बन जाएगा 100 क्वांटिटी के साथ, और हमें 70-80 पॉइंट तो बिल्कुल लेने होंगे, तभी हमारा लॉस थोड़ा रिकवर होगा। और ठीक है, लॉस भी रिकवर हो जाए तो कोई बात नहीं, अगर इस ट्रेड में भी हमें लॉस होता है तो हमें कुल मिला के 12 से 14 हज़ार का लॉस हो जाएगा। तो देखते हैं अभी तो, क्योंकि देखो मार्केट नीचे आ रहा है लेकिन प्रीमियम का चार्ट वहीं पर रुका हुआ है। इसे समझ सकते हो कि कॉल साइड में मार्केट जाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो अभी चलने देते हैं जैसे भी चल रहा है, और साइड वेज दिखा के ये हमें फंसा सकता है यहाँ पे। तो ठीक है चलने। सो ठीक है, हमारी ट्रेड लग चुकी है यहाँ पे 214 के रेट पे हमने यहाँ पे बाइंग की थी, और अभी तो हमें प्रॉफिट चल रहा है 700-800 रुपये का, क्योंकि 100 क्वांटिटी हम बाइंग करते हैं और देखते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि आईसीआईसी बैंक यहाँ पे नीचे की तरफ का एक अच्छा रुख दिखा रहा है। देखिए आईसीआईसी बैंक, अगर मैं कैलकुलेट करूँ कि कहाँ तक ये आ सकता है, तो इस लेवल को मार्क कर लेते हैं, जो ये वाला लेवल है। यहाँ तक अगर मार्केट आके जाता है, और आना भी चाहिए, और 0.5% सपोर्ट लेके चला ही गया है ऊपर, और
HDFC भी नीचे की तरफ को एक मोमेंट दिखा सकता है। ठीक है, तो आपको ना ये सभी चीज़ें देखनी होती है, क्योंकि आपकी बैंक निफ्टी को यही स्टॉक चलाते हैं। कोई बैंक निफ्टी में तो पैसा लगा है ठीक है, लेकिन इसी स्टॉक में लगता है, तो अभी फिर से हमें लॉस दिखाने लगा है। तो अगर फिर मार्केट समझ ना आए तो फिर आप मार्केट को क्लोज कीजिए और फिर अपने नेक्स्ट डे के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और देखिए जी कि मार्केट आज किस तरह का मूव बना रहा है और कैसे हमें आज ट्रैप कर दिया है यहाँ पे मार्केट ने। तो अभी तो हमें ये लॉस ही दिखा रहा है 100-200 रुपये का। सॉरी। तो चलने देते हैं, ट्रेड तो अब हमने बना लिया है, अब हम बीच से तो ऐसे छोड़ के नहीं भागेंगे ट्रेड को। अब मार्केट ऐसे ही करेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और इस लेवल को मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, क्योंकि अब ये वाला जो स्विंग था ये हमें काम नहीं आएगा, ये वाला स्विंग हमें काम आएगा। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से जाके फिर ऊपर जाए, फिर एक अच्छा फॉल यहाँ से दिखाए, और इस ट्रेड को मैं अच्छा खासा होल्ड करूँगा। अगर मेरा नहीं स्टॉप लॉस हिट करता है तो मार्केट यहाँ से आए तो हमें प्रॉफिट देगा, यहाँ तक जाएगा, हमें आई थिंक फिर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा और फिर अच्छा फॉल करेगा। ठीक है, तो ऐसा सिनेरियो बना हुआ है मार्केट में। और निफ्टी देख लेते हैं, क्योंकि आज निफ्टी ने बड़ा परेशान किया हुआ है। देखिए नीचे ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, कहीं पे बैठने नहीं दे रहा है किसी को भी, ना ही सेलर को प्रॉफिट, ना ही दोनों को। अगर कोई स्कैल्पिंग कर रहा है तो वो तो निकल जाएगा, लेकिन जो पोजिशनल ट्रेड करता है उसके लिए तो आज मार्केट बड़ा ही टफ है भाई। उसके लिए आज कोई ट्रेड हमें नहीं दिख रहा है जो होल्ड करके रखा हुआ था। हो सकता था हम भी स्कैल्पिंग करके ही ये निकल जाए। अभी तो 400-500 रुपये का हमारा प्रॉफिट चला हुआ है। तो चलने देते हैं, आज मार्केट इतनी आसानी से हमें प्रॉफिट नहीं देगा, कभी ऊपर नीचे यही लगा रहेगा। ये देखिए चल रहा है, चलने देते हैं। तो मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे ही यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का कुछ सिनेरियो बनता है। तो जैसे सोचा था हमने कि बिल्कुल ऐसे ही किया कि मार्केट यहाँ से आएगा, ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से, अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से मार्केट फिर से इसके यहाँ से या इसके नीचे से एक डिप लगाएगा, और इस लाइन को या तो क्रॉस करके हमें अच्छा टारगेट देगा, या इसके बीच में घूम के ये हमारे प्रीमियम को खाएगा और हमें मतलब आज प्रॉफिट नहीं देने वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ, हमारे ये वाली। तो इसके बीच में, या तो इसके बीच में घूमेगा या इसको लाइन को टच करके नीचे आएगा। अगर इसके लाइन के ऊपर चला गया फिर मैं आपको यहाँ से ट्रेड को कट कर दूंगा, फिर मैं स्टॉप लॉस का भी वेट नहीं करूँगा, क्योंकि ये मुझे लगता है फिर तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा, फिर मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ना बड़ा ही मुश्किल है। और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट लेके आ रहा है ये फिर निफ्टी बिल्कुल साफ। तो देखते हैं, चलने देते हैं, चला हुआ है। हमें तो 20 पॉइंट का हमें यहाँ पे एक मूव दिखाया भी था, और मार्केट ने ये क्या किया, देखो यहाँ से नीचे आया एकदम से, इसके ऊपर ही घूम रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये गैप ना, ये फील होना चाहिए मार्केट को, ये गैप फील करके तब ऊपर जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉइंट तो बचते हैं। और मार्केट देखो ऊपर नीचे ऊपर बचे, बड़ा कन्फ्यूजिंग कर दिया है बैंक निफ्टी ने तो, सॉरी निफ्टी ने तो। और फिर से यहाँ से एक बाउंस बैक दिया है, तो अगर ये बाउंस बैक ऊपर तक जाता है और इस लाइन को टच करके नीचे आता है तो मैं ट्रेड में बना रहूँगा, वरना इसी लाइन से अब तो ऊपर निकल ही जाऊँगा मैं, क्योंकि फिर हमें प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है, फिर तो हम एक रॉन्ग डायरेक्शन में जाएंगे। तो देखते हैं, चलने देते हैं अभी तो, क्योंकि आज तो बड़ा ही टफ डे है हमारे लिए। ऐसे नहीं है कि आपके फेवर में ही मार्केट रहेगा हर दिन, और किसी ने यहाँ पे ट्रेड बनाया होगा, अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, लेकिन हमारा व्यू थोड़ा अलग था। और मैं बस यही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर गया तो गया क्यों,
और देखते हैं, चलने देते हैं अभी तो जैसा भी चल रहा है। और जैसे कि हमने सोचा था बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट कर रहा है मार्केट। जैसे कि मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर बाउंस बैक करेगा, फिर इस लाइन के नीचे से ही ये नीचे की जाएगा। अब हमारा क्या है कि पहला टारगेट हमारा ये रहेगा 44,000, आई थिंक लगभग 45,000 तक। और 45,000 को अगर ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट सेकंड ये रहेगा, और सेकंड थर्ड टारगेट ये रहेगा। तो इतने बड़े टारगेट्स के लिए तो हम नहीं जाएंगे, सेकंड तक हम फिर भी वेट कर सकते हैं। और देखिए हमारा प्रीमियम में भी हमें 28 मतलब 26-27 हज़ार 26-27 सौ का हमें यहाँ पे प्रॉफिट चला हुआ है। तो चलने देते हैं। तो अभी ये घट के एकदम से 10 पॉइंट पे भी आ सकता है या कोस्ट टू कोस्ट भी आ सकता है। तो हम वेट करेंगे, क्योंकि अब तो मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे ही जाएगा, क्योंकि पैटर्न ऐसा बनाया हुआ है। अगर मैं इस पैटर्न की बात करूँ तो ये होगा, ये वाला पैटर्न ये आप देख रहे हो। तो इस तरह का पैटर्न, तो ये बोलते हैं ना कि पैटर्न से कुछ नहीं होता, या मतलब क्यों नहीं होता भाई। देखो आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ गया, ऊपर गया, नीचे आया। अभी हम यहाँ पे बैठे हुए करंट मार्केट में, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक कर सकता है, फिर अच्छा एक फॉल दिखा सकता है। ठीक है, इसमें आपको समझ नहीं आता, तो इसमें आपको क्लियर समझ में आएगा। ये तो बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग बना हुआ है। मार्केट ऊपर का, बस यहाँ पे एक लाइन लगा दें तो मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मतलब ये शोल्डर बन गया है, ये शोल्डर, ये हेड हो गया। तो बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग बना हुआ है मार्केट। तो ये पैटर्न आपको दिखने चाहिए, और पहले ही अगर आपको दिख जाए तो जो एडवांस होते हैं वो यहाँ पे जल्दी ट्रेड बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ वेट करते हैं, यहाँ पे ट्रेड बनाते हैं। तो भाई काम तो करते हैं, आपको बस देखना आना चाहिए कि पैटर्न क्या बोल रहा है चार्ट। जब भी तो बोलते हैं कि चार्ट क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना, ना कि अपने दिमाग में कोई पैटर्न बना के बैठे हुए हैं कि हम तो यही करेंगे और यहाँ से यही करेंगे। और देखो हमारा, मैं बोल रहा था ना कि हमें जो 30 पॉइंट 28-30 पॉइंट मिले थे वो घट के अब 50% पे आ गए हैं। तो देखते हैं, तो कोस्ट टू कोस्ट हम निकाल देंगे अगर यहाँ पे सस्टेन करता है। वरना देखो ये ब्रेक करके ऊपर गया, क्योंकि यहाँ पे सभी के यहाँ पे जो पोजीशन बनी थी नीचे स्टॉप लॉस लगे हुए थे, वे स्टॉप लॉस हिट हुए और जो सेलर थे वो बायर हो गए। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक अप साइड का मूव आ रहा है। तो अब यहाँ से एक नीचे की साइड का मूव अगर हमें मिलता है तो फिर हम एक एक लंबे ट्रेड के लिए जा सकते हैं, वरना हम इस ट्रेड को यहीं कोस्ट टू कोस्ट क्लोज करके आज का लॉस लेके अपना बंद करते हैं। तो देखते हैं, अभी तो फिर से यहाँ पे 11-12 पॉइंट पे आ गया है। ठीक है, तो 11-12 सौ का हमें प्रॉफिट चला हुआ है। तो लॉस तो क्या रिकवर करेंगे, बस जो मिल जाए चार्ट के अकॉर्डिंग, नॉलेज के अकॉर्डिंग। वही है कि लॉस तो हम सुबह सुबह अच्छा खासा लेके बैठे हुए हैं। तो वो भी एक पार्ट था हमारा मनी मैनेजमेंट का। तो ऐसा कुछ नहीं कि वो रिकवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब कुछ लोग यहाँ पे लाइन लगाएंगे, ये देखिए। तो मार्केट को किसी भी तरह से देख सकते हैं। कोई बोलेगा कि यहाँ पे सपोर्ट टूटा इसलिए नीचे गई है, कोई बोलेगा यहाँ पे रेजिस्टेंस था यहाँ से इसलिए नीचे आई है। तो सभी का मार्केट देखने का अलग अलग नज़रिया है। तो अपने नज़रिए को पहचाने कि आप किस नज़रिए पे काम करते हैं। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे ऊपर आया, इसका सपोर्ट लेके मार्केट अब फिर से नीचे जा रहा है। तो ज्ञान देने को तो पता नहीं कितना है कि आदमी कुछ भी बोले। कुछ लोग बोलेंगे कि ये यहाँ से ऊपर इसलिए गया क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ था, इस सपोर्ट को लेके ऊपर गया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ, सपोर्ट बना हुआ था, इसको सपोर्ट को लेके ऊपर गया। ठीक है, तो आप डाटा पे, लेवल पे और कैंडल पे, पैटर्न पे आपको सब कुछ सीखना होगा, जब जाके आपको एक अच्छी ट्रेडिंग में एक अच्छी नॉलेज मिलेगी और आप दूसरों को भी बता पाओगे इस नॉलेज का यूज करके। तो चल रहा है, तो अभी चलने देते हैं। और वीडियो तो आज काफ़ी बड़ी, यहाँ पे 1:1 तो हमें यहाँ पे मिला हुआ है। हमने 38 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेकर रखा हुआ था कि 38 पॉइंट तक हम यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे, लेकिन हमें 52-53 पॉइंट मिल रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट चला हुआ है, तो लगभग 5,000 रुपये का प्रॉफिट चला हुआ है
10,000 का। और यहाँ पे हमारे फर्स्ट टारगेट तक भी आ गया है। लेकिन निफ्टी अलग ही मूड में चला हुआ है, आज बिल्कुल ऊपर ही जाता जा रहा है। और देखो निफ्टी अगर फॉल कर जाए तो बैंक निफ्टी तो बहुत ज़्यादा फॉल कर जाएगा, क्योंकि देखो निफ्टी अपोजिट चल रहा है और थोड़ा फेवर में चला है। तो बैंक निफ्टी ने भी कितना सपोर्ट दिखाया कि कितना नीचे आ गया है बैंक निफ्टी, थोड़ा सा फेवर करते ही। तो यहाँ पे 52-53 पॉइंट का हमें प्रॉफिट चला हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टारगेट हमारे यहाँ पे आ गया, तो हम चाहे तो यहाँ पे भी निकल सकते हैं। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि इसको ब्रेक कर जाए तो फिर ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ तक आ सकता है नीचे तक। तो एक साइकोलॉजी नंबर है 45,000 का। अगर 45,000 को ये ब्रेक तो करेगा, क्योंकि ये फंसाएगा लोगों को, रिटेल ट्रेडर को लगेगा कि यहाँ पे ब्रेक कर दिया है 45,000 के लेवल को, अब तो ये नीचे ही जाएगा। तो फंसाएगा तो है, ब्रेक करके फिर एकदम से ऊपर को डिप करेगा, ऊपर को जाएगा, बाउंस करेगा। तो देखते हैं, इसीलिए हमने एक लेवल लगाया होता है छोटा कि 45,000 के नीचे का लेवल। फर्स्ट टारगेट तो हमारा आ चुका है और बहुत ही अच्छा हमें 60 पॉइंट का हमें प्रॉफिट मिल रहा है। 68, 70, 68 के आसपास हमें प्रॉफिट मिला हुआ है, क्योंकि देखो बैंक ने, उसने निफ्टी ने अच्छा एकदम से मूव दिखाया होगा नीचे की तरफ को। सॉरी, सेंसेक्स, ये देखो, ये निफ्टी अगर नीचे आ जाए ना और भी, तो बैंक निफ्टी में तो आराम से एक रैली आएगी नीचे की तरफ को। और देखो बहुत ही अच्छा टारगेट मिला हुआ है यहाँ पे, 69 पॉइंट का हमें मिला हुआ है, लगभग 70, 74। अरे वाह, क्या था, हमारे सेकंड टारगेट तक अगर आ जाए तो हमें तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो हमें यहाँ पे अभी 3,000 रुपये का हमारा बस लॉस रह गया है, वरना ऑलमोस्ट रिकवर ही हो चुका है। और यहाँ पे हम अपने ट्रेड को कट भी कर सकते हैं। तो अपना ऐसे ही होता है, ऐसी ट्रेड होती है। और हम एक बार फिब लगा के देख लेते हैं। फिबोनाची को मैं बस आइडिया के लिए यूज करता हूँ, ऐसे नहीं है कि इससे हमें एक अच्छा, बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलता है या कुछ, ऐसे नहीं, बस आइडिया मिल जाता है कि मार्केट यहाँ से इस तरह से मूव कर सकता है। तो आप इसके ऊपर डिपेंड मत होइए कि फिर हमें कोई अच्छी ट्रेड देगा। और 0.5 और 0.6 के लेवल पे आके एक बाउंस बैक कर सकता है। तो मुझे तो लग रहा है कि यहाँ से निकल जाना ही अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि हमें देखो अच्छा प्रॉफिट भी मिल रहा है। और 74, 73 का यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ मैं 70 पर, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक करेगा। और कहाँ तक के लिए कर सकता है एक बाउंस बैक, और यहाँ तक के लिए कर सकता है, ये वाले पॉइंट तक। तो भाई यहाँ तक तो हमारा सारा प्रॉफिट ये हाथ से निकल जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो एग्जिट का मैं यहाँ पे एक प्लान बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड भी कर रहा है मार्केट। इस लेवल पे आके देख लेते हैं, अगर 5 मिनट 3 मिनट पर कोई हैमर टाइप या कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है तो हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी है, यहाँ पे ऊपर नीचे होता रहेगा मार्केट। और हमारा ये, हम ऑप्शन बायर है, तो हमारा ये प्रीमियम ऊपर नीचे होता रहेगा। ठीक है, ऊपर नीचे क्या, वो नीचे ही जाएगा, हमें लॉस ही दिखाएगा। तो लॉस से अच्छा है कि हम पहले ही अपने आप को स्मार्ट बना लें, क्योंकि मार्केट बहुत स्मार्ट हो गया है। तो ठीक है, हम एग्जिट कर रहे हैं यहाँ पे। 60 पॉइंट के आसपास हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं। तो 4,000 का लॉस, कोई बात नहीं है, तो आज हम लॉस लेके निकलेंगे या और हो जाए। ठीक है, तो मैंने एग्जिट कर दिया है यहाँ पे। तो हमें 6,000 का इसमें प्रॉफिट हुआ है, तो 4,000 का हमारा लॉस रहता है। तो मैं इस ड्राइंग को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। देखो मेरा व्यू तो है, मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा, वो सॉरी, और नीचे जाएगा। अगर इस लेवल को निकालता है तो हम एक और इसमें एंट्री करेंगे, री एंट्री करेंगे मार्केट में। फ़िलहाल के लिए हम अब निकल चुके हैं, हमारा अब कोई ट्रेड नहीं चल रहा है। तो ठीक है, आज हम यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर कोई ट्रेड मिलता है तो मैं लेता हूँ और आपको दिखाऊंगा, वरना आज हम यहीं के लिए क्लोज कर देते हैं। वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो गया है और